सो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो होने वाली है SBI पीओ डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, जो कि SBI पीओ का मेन कोर पार्ट है। बिना इसके आप SBI पीओ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और ये वीडियो बिल्कुल भी नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है। ये वीडियो ऐसी वीडियो होगी जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। और इसमें आपका जो मेन पेन पॉइंट है उसको मैंने कवर कर दिया है कि आप भाई टॉपिक कि भाई क्या पूछेगा एग्जामिनर, और हम वहाँ पर कुछ सोच नहीं पाते। मतलब हमको समझ नहीं आता कि लिखना क्या है, हमारी इंग्लिश वीक है और तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर, हमसे सोचा नहीं जाता है। तो उसके लिए उसका इलाज कर दिया है। एंड तीसरा पॉइंट भाई, इस वीडियो के बाद मतलब तुमको 30 आउट ऑफ 20 मतलब 28 29 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। बिकॉज ये कॉपी कंप्यूटर चेक करता है और उसको नहीं पता, मतलब अगर कंप्यूटर कोई कॉपी चेक कर रहा है तो उसको नहीं, अगर उसको पता चल गया कि ये चीज़ पूरी पूरी 100% सही लिखी है तो वो पूरे पूरे मार्क्स भी दे सकता है। और ये वीडियो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगी। और उस वीडियो में आपको मैं चैलेंज भी देता हूँ कि आप या तो लाइक प्लस कमेंट करके जाओगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और वरना आप डिसलाइक करके जाओगे। मतलब आपको कुछ ना कुछ तो जरूर करना है। ये चैलेंज है मेरा, इसको एक्सेप्ट करो तभी पूरी वीडियो देखना, ठीक है। एंड ये एक पॉइंट याद रखना कि मैं इस वीडियो से कुछ भी अर्न नहीं करता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना उस चीज़ को। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले तुमको एक PDF के पास ले चलता हूँ। वो आपको गूगल पर सर्च करना है, आपको गूगल पर सर्च करना है SBI पीओ डिस्क्रिप्टिव पेपर PDF। तो आपको ये सबसे ऊपर वाली PDF मिलेगी। ये बैंक SBI के द्वारा प्रोवाइडेड है आपको, और इसमें उन्होंने सब कुछ बताया है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ये PDF अगर आप रीड करोगे तो उन्होंने खुद ही सब कुछ बताया और खुद ही टेम्पलेट दिया है, खुद ही सब कुछ दे रखा है। तो जस्ट आपको इसके गो थ्रू करना है। बेस्ट टेम्पलेट है, उन्होंने खुद ही बैच दिया है। कोचिंग वाले आपको ये नहीं बताएंगे बिकॉज उनको अपना बैच बेचना होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं कि हमसे 2 ईमेल के ऑप्शन देगा, उसमें से हमको एक लिखनी होगी। मतलब कहेगा कि बैंकर टू कस्टमर लिखो कि उसका कस्टमर का ये काम हो गया है, या कस्टमर टू बैंकर लिखो कि ये मेरा काम कर दो। तो हम लिखेंगे बैंकर टू कस्टमर वाली, ठीक है। दूसरा है 2 सिचुएशन देगा, उसमें से एक सिचुएशनल पर हमें लिखना होगा। और तीसरा है या तो हम रिपोर्ट्स लिखना होगा या तो हम प्रीसिस लिखना होगा, ठीक है। मतलब हमें रिपोर्ट्स या प्रीसिस में से एक चीज़ लिखनी है। और तीनों चीज़ें 150 वर्ड की आएंगी, लगभग 150 या 200 वर्ड की। तो लगभग 450 से 600 वर्ड हमें लिखने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई ईमेल राइटिंग के ये 5 टॉपिक मैं तुमको देता हूँ। मैं तुमको 50 टॉपिक नहीं दे रहा हूँ, ना तुमको ई बुक दे रहा हूँ कि भाई ये जाओ ई बुक और जाओ इससे प्रैक्टिस करो। अरे भाई मैं तुमको 100 टॉपिक दे दूंगा तो फायदा क्या हुआ मेरे बताने का। मैं तुम्हें 5 टॉपिक दे रहा हूँ और उसी से एग्जामिनर पूछेगा, ये भी लिख के दे रहा हूँ। और कुछ भी पूछ ले, मैं तुमको ऐसा टेम्पलेट दे रहा हूँ कि जो वो कुछ भी पूछेगा उसमें फिट बैठेगा। टेम्पलेट देखोगे और अभी तुम्हें इंटरफेस भी दिखाऊंगा। सो ये है टेम्पलेट। ये टेम्पलेट ऐसा है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो कुछ भी पूछे हम यही लिखेंगे। जैसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। जस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन कर दो कि ATM लॉस्ट का मतलब ATM उसका ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट करी थी कस्टमर ने, और हमने वो कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ें सेम ही लिखेंगे सारी चीज़ें। जस्ट यहाँ पर जो एग्जामिनर पूछ रहा होगा वो लिख देंगे। यहाँ पर हम 50 वर्ड, जस्ट 50 वर्ड में वो चीज़ें लिखेंगे जो हमसे मतलब क्वेश्चन पूछ रहा होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें 50 वर्ड लिखने हैं, और 50 वर्ड में से 25 वर्ड तो एग्जामिनर खुद लिख के देगा तुम्हें, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें ये छाप देना है पूरा पैरा। ये पूरा पैरा में 100 वर्ड हैं और 50 वर्ड आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखने हैं। मतलब आपका पूरा ईमेल खत्म। और इस ईमेल में ना ही आपकी पंक्चुएशन एरर होंगी, ना ही आपकी ग्रामेटिकल एरर होंगी, ना ही आपकी राइटिंग एरर होंगी, वो कैब आपकी बेस्ट यूज़ होगी। मतलब इस पूरे मतलब ईमेल में कंप्यूटर को आपको ज़बरदस्ती 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देने ही पड़ेंगे, समझ रहे हो ना। चलो अब तुमको इंटरफेस की तरफ ले चलता हूँ। इंटरफेस कैसा होता है, तो भाई इंटरफेस और प्लस मॉक SBI पीओ अगर आपको क्लियर करना है तो बेस्ट मॉक आपको स्मार्ट कीड़ा से ही मिलेंगे। चाहे वो बेस्ट कंटेंट हो और चाहे वो बेस्ट इंटरफेस हो, सब कुछ स्मार्ट कीड़ा में मिलेगा। चाहे आपको टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ SBI पीओ और सारे बैंक एग्जाम से यहीं पर मिल जाएंगे। इवन SSC के भी मिल जाएंगे। तो हम अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर खोलें, इनका डिस्क्रिप्टिव भी मिल जाएगा। एक डिस्क्रिप्टिव लोगे तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव आपको मिल जाएंगे, नाबार्ड, OICL, NICL। तो SBI पीओ का हम खोल लेते हैं, रिज्यूम कर लेते हैं। तो ये है भाई इंटरफेस। बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस आपको वहाँ मिलेगा। और यहाँ पर एज अ कस्टमर, अब इन्होंने 2 ऑप्शन नहीं दिए, एक ही एक ऑप्शन दिया, ठीक है। वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आएंगे। जैसे 1 दिख रहा है, ऐसा 2 भी आएगा। तो यहाँ पर एक कह रहा है कि एक ईमेल लिखो, यहाँ पर एक सिचुएशन एनालिसिस कह रहा है। अब सिचुएशन एनालिसिस में क्या पूछ रहा है कि कस्टमर कुछ कंप्लेन कर रहा है, मतलब कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड, सीधी सी बात है। और यहाँ पर रिपोर्ट वर्सेस प्रिसिस में हमें कोई एक सेलेक्ट करना होगा, और हम कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर
वो मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे लेट से ये रिपोर्ट सेलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू करा, तो यहाँ पर हमें वो पूरी रिपोर्ट्स 250 वर्ड में लिखनी होगी। यहाँ पर 250 कह रहे हैं, वहाँ पर लगभग 150 से 200 वर्ड आता है, ठीक है। सो यस, तो तुम्हारा ईमेल का खेल बिल्कुल ख़त्म हो गया ना, ईमेल बिल्कुल जीरो हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं सिचुएशनल एनालिसिस। तो भाई सिचुएशनल एनालिसिस के लिए मैं तुमको दिया हूँ ये 5 टॉपिक, और एग्जामिनर की दम हो तो इसके बाहर पूछ ले। अब तुम कहोगे कि भैया लिखेंगे क्या इसमें, तो भाई तो ये पहले देख लो। मैनेजिंग अ डिससेटिस्फाइड कस्टमर, डिजिटल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, कंप्लायंस, हैंडलिंग एम्प्लॉय मिसकंडक्ट और ब्रांच ऑपरेशन सर्वर फेलियर। तो भाई ये लो, तुमको मैं क्या दे दिया हूँ तुमको समझ नहीं आ रहा है, मतलब बेस्ट में भी बेस्ट। ये लो, ये 5 टेम्पलेट दे दिए तुमको, और ये 500 बेस्ट टेम्पलेट है विदाउट एनी एरर, और ये आपको लगभग सेम है। मतलब ये तुम देखोगे, दिस अप्रोच वुड इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल, दिस अप्रोच वुड प्रोटेक्ट बैंक रेपुटेशन, मतलब सब में सेम है, समझ रहे हो ना। ये तुमको याद करने में एक ही टेम्पलेट है, जस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करी गई हैं। इन दिस सिचुएशन माई फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी, इन दिस सिचुएशन माई फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी, ठीक है। तो ये समझ जाओ, मतलब तुमको बहुत इजी है ये याद करना, और जस्ट तुमको इसी को प्रैक्टिस करना है। और तुमको मैं टॉपिक भी आउट कर दे रहा हूँ, अगर एग्जामिनर इसके अलावा कोई और टॉपिक देगा तो वो इसी का सबसेट होगा, इसके अलावा और कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता, एग्जामिनर पूछ ले, ठीक है। अब चलते हैं रिपोर्ट्स पर। भाई रिपोर्ट्स के लिए तो तुम्हारे भाई ने इतना खतरनाक टॉपिक बना रखा है। तो ये 5 रिपोर्ट है, और एग्जामिनर को खुला चैलेंज है, आज चैलेंज एग्जामिनर को भी दे रहा हूँ, और जब पूछेगा एग्जामिनर उसके बाद बनाऊंगा वीडियो। तो खुला चैलेंज है कि इसके बाहर की रिपोर्ट एग्जामिनर पूछ के दिखा दे, ठीक है। इसी में से रिपोर्ट्स आएगी, और वो रिपोर्ट्स भी मैं तुमको, अब ये है इनका सबसेट, ये देख लो, ये सब इसका सब अपर ऊपर वाले का सबसेट। जैसे साइबर सिक्योरिटी, तो अवेयरनेस वीक, यूपीआई फ्रॉड प्रिवेंशन ड्राइव चला रहे हैं, मतलब यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव चल रही है, यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग, तो ये सब इसी का सबसेट है। तो मतलब इसमें से कोई भी टॉपिक पूछे आपको यही लिखना है, इसमें से कोई भी टॉपिक पूछे आपको यही लिखना है। सो यस, आगे बढ़ते हैं। तो ये लो रिपोर्ट, आपको बस यही छाप देनी है। ये 5 रिपोर्ट आप तैयार कर लो, रट लो, चाहे आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। अब आते हैं प्रिसिस पर। तो भाई प्रिसिस में क्या करना है, भाई हम प्रिसिस नहीं लिखेंगे, बिकॉज प्रिसिस में 4 डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज है कि हमें रीड करना पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज है कि हमें पता नहीं है कि प्रिसिस किस पर आएगा, जबकि हमें पता है कि रिपोर्ट्स किस पर आएगी। तीसरा डिसएडवांटेज है कि टाइम हमारा जाएगा रीडिंग करने में, जो कि हमारा डिस्क्रिप्टिव छूट भी सकता है उसकी वजह से। तो हम इन डिसएडवांटेजेस की वजह से प्रिसिस नहीं, रिपोर्ट्स लिखेंगे। और यस, कंप्लीट द चैलेंज। थैंक यू सो मच, अपना बेस्ट दिया है मैंने, बहुत मेहनत करी है इस वीडियो के लिए। ऑलमोस्ट 4 दिन से वीडियो ये बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, बट इतनी मैं चाहता था कि आपको बेस्ट दूँ। ऐसा आपको शायद पेड में भी कोई नहीं देगा, बिकॉज आज मैं देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ो अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ करना है। अरे भाई, मुझे भी पता है कि पढ़ने से सिलेक्शन होगा। अगर तुम्हारी वीडियो देख रहा हूँ तो फ़ायदा क्या है उस वीडियो का, अगर कोई तुमसे ये कह रहा है कि भाई पढ़ो जाके सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई, तुम्हारी वीडियो देखने आए, तुम कुछ क्या बता रहे हो, एक्स्ट्रा यूनिक क्या बता रहे हो, तुम वैल्यू एड ऑन क्या कर रहे हो। सो यस, आई ऑलवेज ट्राई टू ऐड वैल्यू इन योर प्रिपरेशन। I always try to make your journey easier. I am someone who want you to be selected. Bye bye. Peace. Hype कर देना।